गाइस चलिए बात करते हैं पार्ट 2 ऑफ द वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग डेट कर रहे हैं बट अभी फ़िलहाल शादी नहीं हुई है। चलिए देखते हैं आप लोगों के पर्सन। गाइस इसमें सब इंक्लूडेड हैं, वो लोग भी जो किसी टाइप के स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं एंड वो लोग भी जिनको नहीं पता उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है बट डेट कर रहे हैं। तो लेट्स सी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड इस वीडियो में गाइस काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। साथ ही गाइस मैं आपको बता दूं, इसमें मैं देखूंगी एनर्जीज़ क्या हैं आपके और आपके पार्टनर की, एंसेस्टर्स की एडवाइस क्या है। एंड स्टे ट्यून्ड टिल द वेरी एंड, क्योंकि मैं दिखाऊंगी आपको आपके पर्सन के मैसेजेस, चैनल मैसेजेस जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। बात तो नहीं हो रही यहाँ पे, जो भी लोग मोस्टली वीडियोस देख रहे हैं ना, बात या तो हो नहीं रही और हो रही है तो कुछ खास या ढंग से नहीं हो रही जैसे पहले होती थी। ओके, ये कार्ड आ गया। पहला कार्ड हमारे पास आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओके, काफ़ी कार्ड्स आ गए मेरे पास। लेट्स सी कि क्या आता है। आर यू गाइज एक्साइटेड? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ करंट फीलिंग्स वाली करने में रीडिंग्स। तो ओके चलो, ये कार्ड आ ही गया। तो सेकंड कार्ड जो मेरे पास आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग ही रहा था एंड ये आ गया द हर्मिट। सी मैंने क्या बोला कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कम्युनिकेशन जोन में चल रहा है आपका रिलेशनशिप। द डेविल इन रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, 5 of swords, 10 of pentacles, the empress, just a second, 9 of cups, okay, 5 of cups. I hope आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं गाइस। 2 of pentacles, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो अगर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊं गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मेरी जो सारी रीडिंग्स होती हैं वो टाइमलेस होती हैं एंड टाइमलेस के साथ साथ जेंडरलेस होती हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपने जेंडर स्विच कर लीजिएगा। तो ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जो सिंगल्स हैं, और एंड सॉरी सिंगल इन द सेंस, सॉरी मैंने सिंगल बोल दिया, डेट कर रहे हैं बट अभी नो कम्युनिकेशन में हैं, बट थोड़ी बहुत भी अगर बात हो रही है तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आपको बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग इंसान मानते हैं। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स जो मेरे को ये बता रहा है, काफ़ी स्ट्रैटेजी की तरह ही काम करते हैं, भले ही वो रिलेशनशिप हो, करियर हो या वैसे लाइफ में कहीं कुछ भी काम करना हो, काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना पसंद करते हैं। अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने हर डिसीजन में अपनी मदर की राय लिए बिना ये कोई काम नहीं करते। विद अ हर्मिट कार्ड, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बोला कि आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा होगा या ना के बराबर बात हो रही होगी, इट इज़ जस्ट बिकॉज अभी फ़िलहाल वो अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कि वो कहाँ गलत गए हैं इस रिलेशनशिप में या क्या गलती हुई है, प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। द डेविल इन रिवर्स विच इज़ अ वेरी गुड साइन। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हों, लोगों की बातों में आ जाते हों ईजीली, या किसी टाइप की एडिक्शन हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स, तो वो चीज़ अब उनकी धीरे धीरे छूट रही है। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ही इज़ थिंकिंग ऑफ गिविंग यू एन ऑफर और सॉलिड कमिटमेंट। ओके, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, बट इशू अब यहाँ पर आता है कि अब इनके फाइनेंसिस का इशू है। फाइनेंसिस का इशू, इनको लगता है कि अभी फाइनेंसिस इतने प्रॉपर नहीं है
एंड कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि अगर मैं शादी की बात करूँगा या करूँगी अपने घर में तो मदर नहीं मानेंगी। अगर लड़का है तो मेरे को स्ट्रांगली लग रहा है कि इनकी मदर नहीं मानेंगे, और अगर लड़की है तो इनको डेफिनेटली लगता है कि फैमिली को कैसे मनाया जाएगा। विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली इनको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी अगर इस रिलेशनशिप को आपने सक्सेसफुल करना है। एंड ये स्ट्रगल आपकी और इनकी, आप लोगों की फैमिलीज़ के साथ, ताकि वो कन्विंस हो पाएँ। ओके, दिस इज़ वॉट आई एम स्ट्रांगली गेटिंग विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्रेस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आपको नर्चरिंग, केयरिंग, अबंडेंट लेडी मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। एंड हो सकता है कभी इन्होंने आपको अपनी मदर से भी कंपेयर किया हो। ओके, दिस इज़ अ चैनल्ड मैसेज। एंड विद 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट मानते हैं, एंड वो उनको लगता है कि आप एक परी हैं। एंड उनको आपको पाना, गाइस जेंडर इक्वली स्विच कर लीजिएगा, आपको पाना तभी पा सकते हैं जब वो खुद भी अबंडेंट हो। उनको लगता है कि इक्वालिटी रिलेशनशिप में तभी आएगी जब दोनों तरफ से बैलेंस बने, दोनों तरफ इक्वल हो। तो हो सकता है आप ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो एंड वो इतने ना हो, तो उनको लगता है कि पहले मेरे को अपने करियर पे फोकस करना है एंड उसके बाद आगे शादी की बात करूँगा या करूँगी। विद द 9 ऑफ कप्स डेफिनेटली आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। जैसे कि मैंने बोला कि आपको प्रिंसेस की तरह मानते हैं, एम्प्रेस की तरह मानते हैं, तो आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। बट फ़िलहाल जब बात आती है शादी की तो उनको लगता है कि अभी उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ खास कमाया नहीं है अपने बलबूते पे। जबकि कमाया है, ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं कमाया है, बट अभी फ़िलहाल इनका पर्सपेक्टिव थोड़ा नेगेटिव हो रखा है लाइफ के लिए, कि इन्होंने अपनी लाइफ में अभी कुछ, मैं कहूँ, कुछ खास किया नहीं, जो इनको लगता है। गाइस ये इनकी फीलिंग्स हैं। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बोला कि 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस आपको ये अबंडेंट मानते हैं, आपको अपने आप को इतना नहीं, तो उनको ये लगता है कि फाइनेंसेस को बैलेंस कर लिया जाए, लाइफ को बैलेंस कर लिया जाए, तब जाके ही शादी की बात होगी। विद द नाइट ऑफ कप्स जैसे ही 2 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी से निकलेंगे जहाँ पे इनको लग रहा है कि लाइफ में बैलेंस नहीं है, जैसे ही ये बैलेंस आएगा ही विल बी कमिंग अप टू प्रपोज यू। क्योंकि हमारे पास यहाँ 3-4 कार्ड्स ऐसे आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि एनर्जी सबसे पहले बहुत खूबसूरत आई है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड देन नाइट ऑफ कप्स। तो वो डेफिनेटली आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं कि एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है आपके लिए। गाइज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड्स प्लीज। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं, लेट्स सी। फोर्थ चक्रा, हो सकता है आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो, अगर आपका नहीं है तो आपके पार्टनर का हो सकता है डेफिनेटली। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ द थिंकिंग मैन। तो वो सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लानिंग, प्लॉटिंग। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमारे पास बहुत पहले आ गई। वेरी फर्स्ट कार्ड, इनडिसीजन। एग्जैक्टली, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये इनडिसीजन दोनों ही एक दूसरे को मैं कहूँ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फ़िलहाल ये बैलेंस नहीं बना पा रहे, जिसकी वजह से एक सही डिसीजन के आगे कैसे बढ़ना है लाइफ में इनको नहीं पता। ओके, तो एंड देखिए, कैन यू इमेजिन दैट गाइज, कैन यू इमेजिन थिंकिंग विमेन। तो हो सकता है मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं किसी टाइप के स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। क्यों? क्योंकि देखिए भैया, जोड़ा बन गया, थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग विमेन, दोनों ही सोच रहे हो आप लोग एक दूसरे के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, कि कैसे मूव ऑन करना है। बट डोंट वरी गाइज, यूनियन होगा, बात आगे बढ़ेगी, ये मैं आपको बता दूँ। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस। गाइज ये मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं। चलिए मैं देखती हूँ इनमें से कि आपके पर्सन आपको कुछ ऐसी हिडन फीलिंग्स जो आपके पर्सन ने अभी तक फ़िलहाल आपको कही नहीं है बट वो कहना चाहते हैं। तो देख लेते हैं हम पहले से ही कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइज, एक मैसेज मेरा निकल के गिर गया। ओके, एंड टू मोर, काफ़ी आ गए हमारे पास। चलिए देखते हैं। तो पहला मैसेज मेरे पास आया है,
आई एम फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द चॉइसेस दैट आई मेड। तो हो सकता है जैसे कि उन्होंने आपसे नो कॉन्टैक्ट में हो गए हों, उस एनर्जी में आ गए, तो अब वो भुगत रहे हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो ये करा आपके साथ बहुत गलत करा। नेचुरल सी बात है, जब ऐसे करोगे तो आपको रियलाइज़ तो होगा, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास है आप लोगों, आई फील एम्प्टी इनसाइड, आई नीड टू फिल मी अप बिफोर आई कैन गिव यू व्हाट यू नीड। जैसे कि मैंने बोला कि इनका फाइनेंसेस पे गाइस फोकस है ताकि वे आपको पा सकें, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, तो ये मैसेज भी यही बता रहा है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास आप लोगों के लिए जो आया है वो देखते हैं क्या आया है। नेक्स्ट मैसेज है थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो वो आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं, इस चीज़ को मानते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं और पेशेंट हैं, जो आपने इतना निभाया। वाई डिड एवरीथिंग गो सो रॉक बॉटम। तो जैसे कि मैंने बोला सोच बहुत रहे हैं, तो उनको यही है कि ये चीज़ें इतनी बदल कैसे गई, इतना सब कुछ। गाइज अगर आप ये थिंकिंग मैन की एनर्जी देखें तो इसमें देख रहे हो आप, इस इंसान ने एक डायमंड पकड़ा हुआ है, ये डायमंड आप हैं इनके लिए, एंड ये एनालाइज कर रहे हैं कि इस डायमंड को पाना कैसे है। ओके, तो ये मैसेज कंप्लीटली रेजोनेट कर रहा है इस एनर्जी के साथ। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास आप लोगों के लिए है टेकिंग द लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स यू। जैसे कि मैंने बोला कि डेफिनेटली ये एक्शन लेंगे, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, तो आपके पर्सन की तरफ से मैसेज ही आ गया दैट ही इज़ टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स यू। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नेक्स्ट मैसेज है डू यू मिस मी। तो क्या वो पूछ रहे हैं आपसे कि आप उन्हें मिस करते हो। डेफिनेटली मिस करते हैं, तभी मेरे व्यूअर्स वीडियोज़ देख रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर द गुड टाइम्स वी शेयर्ड। तो वो आपको बोल रहे हैं कि वो आज भी याद करते हैं वो हसीन पल जो आपके साथ बिताए हैं उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे आपके साथ। दिस इज़ अ चैनल्ड मैसेज। ओके गाइस, नेक्स्ट मैसेज मेरे पास आपके लिए आया है आई सी यू इन माई ड्रीम्स। तो जैसे कि मैंने बोला कुछ लोगों का ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन जब होता है तो ड्रीम्स के थ्रू भी आप कम्युनिकेट करते हो। एंड लास्ट मैसेज है दो दिल मिल रहे हैं। दिस इज़ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी परदेस। तो हो सकता है इस सॉन्ग से रिलेटेड आपके लिए कोई मैसेज हो इस सॉन्ग में। गाइस इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा, हो सकता है कोई मैसेज हो आप लोगों के लिए इस सॉन्ग में। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके एंसेस्टर्स आपको आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या एडवाइस करते हैं। दिस इज फ्रॉम द एंसेस्टर्स, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स ओरेकल कार्ड्स। ओके, ओके हमारे पास आ गया एयर गार्डियन शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। तो एंजल्स आपके बोल रहे हैं थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो, अपना ध्यान, अगर हो सकता है मेरे व्यूअर्स ने, मेरे को जहाँ तक एनर्जीज आ रही हैं कि आप लोगों ने अपना सारा ध्यान अपने लव से रिलेटेड में ही डाल दिया है, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव बदलो, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने करियर पे ध्यान दो, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। ओके, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। ओके गाइज, सो ये थी रीडिंग गाइज उन लोगों के लिए जो लोग सिंगल थे, सॉरी अगेन आई एम सेइंग सिंगल, जो लोग डेट कर रहे थे। आई होप आपसे चीज़ें रेजोनेट करी हों। जो भी मैसेज और चीज़ आपसे रेजोनेट करी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आऊँगी आप लोगों के लिए और नई रीडिंग के साथ। एंड गाइज इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग या इफ़ यू वांट टू डोनेट एनीथिंग बीट इन द फॉर्म ऑफ अ टैरो डेक और मनी, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। सारी चीज़ें गाइज, सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So guys, thank you so much for watching and do like, share and subscribe to the channel. Bye.